नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर। ये जो आज हम जिस अंक की बात करने वाले हैं वो है अंक 9, जो कि हमारी आज तक की जो कड़ियाँ चल रही है उसका आखिरी अंक है 9, जो कि 2025 हमारा साल न्यूमरोलॉजी के अनुसार कैसा रहने वाला है, ये जानने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। और आप जानते हैं 2025 में कौन सा अंक आपके लिए क्या-क्या संभावनाएं और भविष्यवाणियां न्यूमरोलॉजी के अनुसार लेके आएगा, जो कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी प्रकार से आपके प्रभाव डालेगी। आप देखेंगे क्योंकि जो भी ये अंक हैं, संख्याएं हैं, वो हमारे जीवन में किसी न किसी रूप से जुड़ी हुई है। वो हमारे व्यक्तित्व, किस्मत और आने वाले समय को प्रभावित बारंबार करती रहती है। इस वीडियो में आपको मैं यही बताने के लिए आया हूं कि आपके लिए 2025 अंक 9 का साल क्या कुछ खास लेके आने वाला है, क्या कुछ खास आपके जीवन में हो सकता है। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि ये साल आपके लिए शुभ रहे, तो आपको यहाँ उपाय भी दिए जाएंगे। आपके लिए कौन से उपाय शुभ रहने वाले हैं, आप उन उपायों को करके आपके जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं। तो इस अंक को अंत तक जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। देखिए दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि अंक 9 यानी अंक 9 का सुनते ही करेज, अदम्य साहस और पराक्रमी ग्रह माना गया है। और साथ ही साथ पृथ्वी पुत्र मंगल, ये साल आपको अंक 9 वालों को प्रभावित करने वाला अंक रहेगा। वर्षपति मंगल होने के कारण क्या है कि आपके जीवन के अंदर अति लाभप्रद बहुत अच्छे योग बनेंगे। आप अंक 9, 18 या 27 तारीखों को आपका जन्म हुआ है, तो ये अंक आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। ये क्योंकि अंक पूर्णता का, मोक्ष का भी माना गया है। ये साहस का, निर्भीकता का, कर्मठता का। तो इस साल आपको इन तीनों साहस से, निर्भीकता से और कर्मठता से ये अंक आपको ओत-प्रोत कर देगा, यानी कि इनसे आपको भर देगा। आप देखेंगे कि कोई भी कार्य कितना भी जोखिमपूर्ण, कितना भी रिस्की क्यों ना हो, उसमें आपको पूरी कामयाबी मतलब पूरी सक्सेस मिलेगी। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप अनुशासन और प्रशासन प्रिय व्यक्ति होंगे। यदि आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हैं, तो वहाँ आपको बहुत ख्याति मिलेगी। यदि आप कोई अनुशासन से संबंधित उसके अंदर है, आर्मी हो सकता है, पुलिस हो सकती है, उसके अंदर आपको बहुत ख्याति और सफलता मिलेगी। हाँ, ये जो इन अंक 8 वालों की जो सफलता का सिलसिला है ना, वो 18वें वर्ष से शुरू होकर प्रारंभ हो जाता है। लेकिन जब तक ये 27वां साल क्रॉस नहीं करते हैं ना, तब तक इन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गृहस्थ जीवन इनका सामान्य ही रहता है। इनके अपनी स्वयं पत्नी से वैचारिक मतभेद हमेशा बना रहता है। अगर ये पुलिस के अंदर, सेना के अंदर साहस प्रदर्शित करने वाले विभागों के अंदर रहते हैं, तो इन्हें बहुत फायदा मिलता है। इस साल यदि आप इन डिपार्टमेंट्स के अंदर आवेदन भी करते हैं, तो वहाँ सफलताएं आपको 100% मिलेगी। आपके लिए विशेष सलाह यह है दोस्तों, अंक 9 वालों के लिए, कि आप जब अपने क्रोध में हो, तो प्रयास करें कि क्रोध को शांत करने के उपायों पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। अन्यथा क्रोध ही आपकी जो एक होती है ना अपमान सहने का या नीचा गिरने का कारण क्रोध ही बनता है कहीं ना कहीं जाके। हाँ, किसी भी संवेदनशील निर्णय के समय आपको कम से कम बोलना चाहिए, अधिक ना बोलें। उससे आपका काम और बिगड़ जाता है और ये आपके फ्यूचर के लिए भी खराब होता है। नहीं तो ये क्या होगा, आपको हानि ही देगा। अब हानि क्यों उठाना है दोस्तों? जब कम बोलने से हमारा काम हो जाता है, तो ना बोले, कम से कम बोले। अब आप ये लोग क्या होते हैं, इनकी आदत होती है अंक 9 वालों की, अपने ऊपर किसी का भी प्रभुत्व जो होता है या शासन होता है, वो स्वीकार नहीं करते। कहीं भी इन्हें तैनात कर दिया जाए ना, कहीं, तो ये पीछे मुड़, मतलब कैसी भी जगह हो, ये डरते नहीं है। जैसा ये अंक 8 के अंदर भी आया था, लेकिन अंक 9 तो और ज्यादा एग्रेशन वाला है। हाँ, सफलता इनके कदम अवश्य इस वर्ष चूमेगी। अधिक उतावलापन इनके लिए उनकी एक तरह से इनकी दुर्बलता होगी। तो इस दुर्बलता का प्रदर्शन किसी के सामने ना करें। अपने सामने
आप किसी को भी बोलने नहीं देंगे, ये इस वर्ष आपके साथ एक समस्या रहेगी। तो पहले भी मैं कह चुका हूं, कम बोले। इसके अलावा एक से अधिक स्त्रियों के साथ में आपका योग बना हुआ है तो वहां पे भी बचाव रखें, अन्यथा लांछन भी लग सकता है। हाँ, आप जैसी सफलता चाहेंगे वैसी सफलता इस साल आपको मिलेगी। आप ऐसे लोग जो अंक 9 वाले होते हैं वो विपरीत और विषम परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोएंगे और डरेंगे भी नहीं, और डरना भी नहीं है। यदि आप जमीन जायदाद, कृषि कार्य, बागवानी और एडमिनिस्ट्रेटिव कामों से जुड़े हुए हैं, ठेकेदारी से जुड़े हुए हैं, शेयर है, बिल्डर है, तो ये आपके लिए ये साल बहुत ही अच्छा और सफलताओं भरा रहने वाला है। लेखन कार्य में भी आप विशेष भूमिका अदा करेंगे यदि किसी का अंक 3 पॉजिटिव है। यदि इन अंक 9 वाले व्यक्तियों का जन्म जनवरी या फरवरी माह में हुआ है तो आपको दुर्घटनाओं से बचना है, और साथ ही साथ आपके पैसे चोरी ना हो, जेब कतरों से बचना पड़ेगा। किसी भी तरह का निर्णय लेने से पहले 100 बार सोच विचार कर लें। जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं करना है, क्योंकि शनि मंगल की ये युति आपको अप्रत्याशित परिणाम भी दिलवाएगी। तो जो भी उठापटक वाले काम है उसमें आपको लाभ मिलेगा। बिल्डिंग लाइन और इनके अंदर आपके जो एक आप इतने सालों से आपके प्रोजेक्ट अटके हुए हैं उनमें आपको सफलता मिलेगी। यदि अंक 9 वाले व्यक्ति का जन्म मार्च की 9, 18 और 27 तारीख को हुआ है तो ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद योग बना हुआ है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति अंक 3 पॉजिटिव प्लस के भी आ जाएंगे। तो आपके लिए जैसे शिक्षण कार्य है, लेखन है, राइटिंग है, प्रकाशन है, एडिटिंग है, संपादन अति लाभप्रद रहेगा। आप यदि न्यायाधीश हैं, जुडिशरी के अंदर हैं, लॉयर है, आप डिप्लोमेट है, तो उनके अंदर यदि हैं तो वहाँ सफलता मिलेगी, या यदि आप उसके अंदर आवेदन करते हैं तो वहां पे भी आपको सफलता मिलेगी। आपको सरकार के प्रमुख स्रोतों से और क्षेत्रों से लाभ हासिल होगा। मंगल के साथ ये युति क्या है, आपके हर क्षेत्र के जो लाभ है ना उसके मार्ग को प्रशस्त करेगी। इस अंक वाले व्यक्ति का जन्म यदि अप्रैल माह में हुआ है तो आप देखेंगे ऐसे में आपको लाभ ही लाभ होगा, क्योंकि यहाँ 9 प्लस वापस आ जाएगा। अंक 9 प्लस पॉजिटिव यानी कि ओज का वो वापस आ जाएगा। तो सेना और प्रशासकीय विभाग से आपको सर्विस हेतु आवेदन करना चाहिए। यदि आप इसमें हैं तो यहाँ प्रमोशनल एक्टिविटीज, प्रमोशंस होंगे। जमीन जायदाद और अग्नि तत्व प्रदान, आखिर आप किसी फायरवर्क से जुड़े हुए हैं, इन कार्यों में हैं, तो यहाँ पे आपको विशेष लाभ मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है। इस अवधि में आपको किसी के साथ में भी वाद विवाद में नहीं पड़ना है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। यदि इस अंक 9 वाले का जन्म मई माह की इन तारीखों को हुआ है तो यहाँ मंगल के साथ साथ शुक्र का भी विशेष प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा और विशेष भूमिका अदा करेगा। ये योग आपके लिए एक तरह से धनदायक योग रहेगा। इस अंक वाले का जन्म यदि जून माह के अंदर हुआ है तो आपका साल सामान्य ही रहने वाला है। व्यवसाय ठीक ठाक रहेगा, लेकिन मानहानि से आपको बचना चाहिए, नहीं तो समस्याएं आ सकती है। इस अंक वाले व्यक्ति का जन्म 9 का जन्म यदि जुलाई, अगस्त या सितंबर की उपयुक्त तारीखों को भी हुआ है ना, तो इनके लिए जो ये 2025 है ये समय सामान्यता अच्छा ही रहेगा। आपकी स्वतंत्र विचारधारा रंग लाएगी। शोधपरक यानी रिसर्च वाले कार्य आपके लिए अच्छे रहेंगे। राइटिंग, लेखन वाले कार्यों में आपकी रुचि रहेगी और उन कार्यों में विविधता आती जाएगी। यही सेम चीज हम बात करते हैं आखिर इस अंक 9 वाले व्यक्तियों का जन्म अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर माह में हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि 9, 3 और ये 6 अंक ही वापस रिपीट होंगे, तो परिणाम अच्छे ही रहेंगे। परिणाम प्राप्त भी अच्छे होंगे, क्योंकि मंगल के साथ यहाँ शुक्र आ जाएगा, मंगल के साथ अंक 9 यानी मंगल ही आ जाएगा, और मंगल के साथ गुरु यानी अंक 3 माइनस का आ जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाले हैं। इसमें विशेषकर मंगल के साथ कोई उनकी लड़ाई नहीं होती है, दुश्मनी नहीं होती है, तो ये आपको लाभ ही लाभ दिलाएगा और लाभ ही प्राप्त करवाएंगे। यदि आप पत्रकारिता के अंदर जुड़े हुए हैं, दूर संचार विभाग के अंदर आप हैं, आप टीचिंग प्रोफेशन
प्राध्यापन के क्षेत्र में है तो वहाँ आप सफलताएं हासिल करेंगे। यदि आपके अभी आप नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, नौकरी के लिए कोई आवेदन करना चाहते हैं, तो वहाँ 100% आपको सफलता मिलेगी। अब उपायों की दोस्तों हम बात करें तो क्योंकि मंगल का साल है, तो यहाँ जितना हो सके आप बजरंग बली की शरण में जाएं। आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं, हनुमान बाहुक का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी की कोई विशिष्ट पूजा अर्चनाएं कर सकते हैं। और आप चाहें तो आपके घर के अंदर कोई भाई है, बड़े हैं या छोटे हैं, तो उनसे जितने अच्छे अपने संबंध रख सके उतने अच्छे संबंध रखने का प्रयास करें। और हो सके तो जो हमारी भूमि होती है, गीली मिट्टी होती है, उसका तिलक करें तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। आखिर आपके घर में मिट्टी नहीं है तो आप गमले की मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद। जय श्री राम।